आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास नेशनल बुलेटिन में, जहां हम आपको बताएंगे देश दुनिया की खबरों में आज क्या कुछ खास रहा। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और मैं हूं आपके साथ मर्सी। चले खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की सराहना। सीडीएस समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बने भारत के नए प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। 30 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर कांग्रेस का प्रदर्शन। बंगले के बाहर नेम प्लेट पर पोती गई काली। जीतू पटवारी कराएंगे एफआईआर। यूपीएससी के नए चेयरमैन बने पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार। राष्ट्रपति मुर्मू ने दी नियुक्ति को मंजूरी। सबसे लंबे समय तक रहे रक्षा सचिव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हर तरफ हो रही ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। तीनों सेना के प्रमुखों और CDS ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की, जिससे आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को एक शानदार सफलता बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार से हुई गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त हुए बिहार के सपूत शहीद राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर मंगलवार को पटना हाईवे अड्डे पर लाया गया। जैसे ही तिरंगे में लिपटे शहीद के शव को वायुसेना के विमान से उतारा गया, पूरे माहौल में गम और गर्व का मिश्रण देखने को मिला। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीद राम बाबू सिंह की शहादत को हम सब सलाम करते हैं। उनकी वीरता और बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने बताया कि सोमवार को उन्होंने शहीद के परिजनों से वीडियो कॉल पर बात की थी। उन्होंने कहा कि राम बाबू सिंह की शहादत ने पूरे बिहार को गर्व से भर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस BR गवई ने शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस BR गवई देश के 52वें CJI होंगे। वे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की जगह लेंगे। CJI भूषण रामकृष्ण गवई का कार्यकाल करीब 6 महीने का होगा। वे इसी साल नवंबर के आखिर में रिटायर्ड होंगे। परंपरा के अनुसार वर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं। वहीं जस्टिस गवई वरिष्ठता के क्रम में सबसे आगे थे, जिसके चलते उनके नाम की सिफारिश की गई। कानून मंत्रालय ने CJI जस्टिस खन्ना से उनकी उत्तराधिकारी का नाम देने की आधिकारिक अपील की थी। आपको बता दें, जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश है। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वो 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब खुलकर इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विजय शाह को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। देश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने पत्र में मंत्री पर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई करने की भी मांग की है। इसी बीच भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। PCC कार्यालय में नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने मंत्री विजय शाह का पुतला जलाया। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय शाह के सरकारी बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिक पोत दी। इसके बाद पुलिस ने मनोज शुक्ला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मंत्री विजय शाह के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी है। बंगले के बाहर 10 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और क्षेत्र में बैरिकेडिंग भी कर दी गई है।
इस वक्त हम आपको नेशनल की बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वहीं खबरों में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया भर के करोड़ों साईं भक्तों की आस्था का केंद्र शिरडी स्थित श्री साईं बाबा संस्थान ने दानदाताओं के लिए सेवा और सुविधाओं में बड़ा बदलाव करते हुए एक संशोधित दान नीति लागू की है। इस नई योजना को संस्थान की तदर्थता समिति की मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि इसके तहत अब दानदाताओं को उनकी दान राशि के अनुसार विशेष सुविधाएं और सम्मान प्रदान किया जाएगा। संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य साईं भक्तों को अधिक सम्मान और व्यवस्थित सेवा देना है। इसमें दर्शन, आरती, पास, प्रसाद, पूजा, कूपन, साईं साहित्य और सम्मानित चिन्ह जैसे सुविधाएं शामिल है। बड़े दानदाताओं को जीवन भर VVIP दर्शन और साईं बाबा को वस्त्र अर्पण का विशेष अवसर भी मिलेगा। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जानकारी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में दे दी गई है। UPSC अध्यक्ष का पद 29 अप्रैल को प्रीति सूदन के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ही खाली था। मंत्रालय के आदेश के अनुसार अजय कुमार की नियुक्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति दे दी है। वहीं अजय कुमार पूर्व IAS अधिकारी रक्षा मंत्रालय में सबसे लंबे समय तक सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने रक्षा उत्पादन विभाग में भी सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी है। उनके करियर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल है। विशेष रूप से वह 2014 में डिजिटल इंडिया पहल को लागू करने वाली टीम का हिस्सा भी रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में सुरक्षा व्यवस्था को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया गया है। इस संदर्भ में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कदम उठाए हैं। उन्होंने एक बुलेट प्रूफ वाहन प्रदान किया गया है और उनके निवास के आसपास सुरक्षा उपायों को भी सख्त कर दिया गया है। पहले से ही Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त जयशंकर के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 33 कमांडो की एक टीम 24 घंटे तैनात रहती है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा है। यही नहीं, भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और POK टेरर कैंपस को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री की सिक्योरिटी को लेकर अहम फैसला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद से ही देश में हर कोई देशभक्ति से रिलेटेड पोस्ट कर रहा है। हाल ही में आदमपुर में जवानों को PM मोदी ने संबोधित किया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाया है। ऐसा लेकर एक्टर वरुण धवन और करण कुंद्रा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। बता दें, वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर 4 फोटो शेयर किया है। पहली फोटो में सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह दिख रहे हैं। एक फोटो में जवानों के साथ PM मोदी पोज देते हुए दिख रहे हैं। एक और फोटो में रेत से बना आर्ट है जिसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर के लिए जवानों को सलामी दी गई थी। तो वहीं टीवी के फेमस एक्टर करण कुंद्रा ने भी PM मोदी के S-400 के साथ पोज देने की तारीफ की है। हमारे नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।